नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। रूस से एक अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक महिला ने कथित तौर पर अपनी आत्मा को 33 करोड़ रुपए $4 मिलियन में बेच दिया। हैरानी की बात यह है कि यह सौदा किसी मजाक में नहीं बल्कि खून से लिखे गए अनुबंध के जरिए हुआ है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार रूस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिमित्री नामक व्यक्ति ने मजाकिया लहजे में पोस्ट किया कि वह किसी की आत्मा खरीदना चाहता है। शुरुआत में इसे मजाक समझा गया, लेकिन करीना नामक महिला ने इस ऑफर को गंभीरता से लिया और अपनी आत्मा बेचने के लिए तैयार हो गई। दोनों के बीच हुआ खूनी सौदा लिखे और साइन किए गए कॉन्ट्रैक्टर पर आधारित था। बाद में दिमित्री ने इस अनुबंध की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि मैंने अपनी पहली आत्मा खरीदी है, यह खून से साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं डेवी जोन्स हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक इलाका पंजाब है। पूरे देश का लगभग 80% गेहूं यहीं से आता है। इस समय पंजाब से गेहूं की आवाजाही पर अनिश्चित रोक लगा दी गई है। इस वजह से सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाके में आटे की भारी कमी हो गई है। गरीब परिवारों की थाली से रोटी तक गायब होने लगी है। पंजाब सरकार का कहना है कि कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार केवल असामान्य आवाजाही पर कड़ी नजर रखने के लिए चौकियां लगाई गई है, लेकिन हकीकत यह है कि गेहूं और आटे से भरे ट्रक चौकियों पर रोके जा रहे हैं और कई गाड़ियों को सीज भी किया गया है। बाकी प्रांतों का आरोप है कि यह नीति संविधान के अनुच्छेद 151 का उल्लंघन है, जो देश भर में मुक्त व्यापार की गारंटी देता है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर एक पेड़ मां के नाम पहल से प्रेरित होकर एक कदम्ब का पौधा गिफ्ट किया है। ब्रिटिश उच्चायोग ने एक्स पर एक पोस्ट में इसे लेकर जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि किंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर एक कदम्ब का पेड़ भेजकर अत्यंत प्रसन्नता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी की एक पेड़ मां के नाम पहल से प्रेरित यह भाव पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने एक अन्य पोस्ट में बताया कि इस साल जुलाई में पीएम मोदी की यूके यात्रा के दौरान उन्होंने किंग चार्ल्स को एक सोनोमा पेड़ उपहार में दिया था। जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग राष्ट्रमंडल और यूके भारत साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है, जो दोनों प्रधानमंत्रियों के विजन 2035 को लेकर निर्धारित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तुलना चीन और पाकिस्तान से कर दी है। भारत को उन 23 देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है जहां ड्रग्स के अवैध उत्पादन और तस्करी की जाती है। ट्रंप ने कहा है कि अवैध नशीली दवाओं और उनके निर्माण में इस्तेमाल रसायनों के उत्पादन और तस्करी के जरिए ये देश अमेरिका और उसके नागरिकों की सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस अमेरिकी संसद में सोमवार 15 सितंबर 2025 को पेश प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन में ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 23 देशों की पहचान मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन और तस्करी में शामिल प्रमुख देशों के रूप में की है। उत्तर कोरिया के प्रमुख नेता किम जोंग उन की तानाशाही के किस्से दुनिया भर में मशहूर है। अक्सर उनके अटपटे और कड़े फैसले सुर्खियां बटोरते रहते हैं। उत्तर कोरियाई लोगों पर उनके सितम को बयां करने वाली एक और रिपोर्ट सामने आई है। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरियाई टीवी ड्रामा और अन्य विदेशी मीडिया कंटेंट दिखाने या बांटने पर लोगों को फांसी दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विभाग ने शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को यह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि देश में कानून इतने सख्त हो गए हैं कि यह दुनिया का सबसे कड़ा नियंत्रित देश बन चुका है। आज की विदेश बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।